हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं रविरंजन आज आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपने अपना ग्रोसरी स्टोर या मिनी मार्ट किसी भी टाइप का रिटेल स्टोर अगर आपने ओपन कर लिया है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज इसके बारे में बात करेंगे। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए से मेरा मतलब ये है कि आपको अपने एक्सपेंस को कहाँ पर कंट्रोल करना है और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है जिससे आपका एक्सपेंस ना ज़्यादा हो और आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर सके। और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि जिससे कि कस्टमर जो है वो कंटिन्यू बेस पे आपके स्टोर पे रेगुलर बेसिस पे आपके स्टोर से जुड़े हुए रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी छोटे होते हैं बट इनको टेक केयर करना डे वन से बहुत ज़रूरी होता है कि आपको अपने ग्रोसरी स्टोर या मिनी मार्ट या रिटेल स्टोर में क्या चीज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको एक भी रुपए का उधारी बिजनेस नहीं करना है। कोई भी कस्टमर है, कितना भी जान पहचान है, कितना भी आपके साथ अच्छा रिलेशन है, वो आपके स्टोर पे दिन पे 4 बार आता है, 10 बार आता है, लेकिन आपको 1 रुपये का भी स्टोर से उधारी नहीं देना है। बिकॉज आपको अपना बिजनेस रन करना है, ना कि आपने अपना बिजनेस दान करने के लिए खोला हुआ है। चाहे कितना भी अच्छा कस्टमर है, आपका कितना भी पुराना कस्टमर है, बट उसको 1 रुपये की उधारी नहीं देनी है। उधार का बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं चलता है। सबसे नंबर 1 ये है कि आपको अपने बिजनेस में 1 रुपये की भी उधारी बिजनेस नहीं करनी है। दूसरी बात आती है कि स्टाफ, कितना स्टाफ रखना है। स्टाफ रखने का एक बहुत ही सिंपल सा थंब रूल होता है कि आपको कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका स्टोर 500 से 1000 स्क्वायर फीट का है और आपका रेंट जो है 40,000 है, यानी कि जितना भी आपका रेंट है, और पर डे का सेल जो रेंट है 25% एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप 1 से 2 स्टाफ पे शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपका सेल आपके रेंट से कम आ रहा है, यानी कि जितना भी रेंट आपका मंथली है उतना सेल अगर आपका एक दिन में नहीं जनरेट हो रहा है, तो आपको एक ही स्टाफ रखना है। एक स्टाफ से ज़्यादा आप अपने स्टोर पे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ, ये कि स्टाफ कम होता है तो आपके ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बिकॉज आपको स्टोर भी संभालना है, आपको कस्टमर को भी टेक केयर करना है, लेकिन आपको स्टाफ ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। बिकॉज अगर आपने स्टाफ ज़्यादा बढ़ा दिया, आपकी सेल है नहीं और आपने स्टाफ के एक्सपेंसेस ज़्यादा कर लिए, रेंटल एक्सपेंसेस भी हैं, वो सब आपको काफ़ी नुकसान दे सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपका रेंट से अधिक आपका पर डे का सेल आ रहा है तभी आप स्टाफ को इंक्रीज करने की सोच सकते हैं। इसके बाद आता है कि स्टाफ को किस सैलरी में रखें। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। बिकॉज अगर आप टायर 2 टायर 3 सिटी में स्टोर खोल रहे हैं तो वहाँ पे रेंटल भी सस्ता होता है, स्टाफ भी सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन अगर वही आप किसी मेट्रो सिटी में खोल रहे हैं तो वहाँ पर रेंटल भी हाई होता है, स्टाफ भी महंगे होते हैं। मैं टायर 2 टायर 3 सिटी की बात करूँ, 7-8 हज़ार में अगर आपको स्टाफ मिल रहा है तो उतना तक आप जा सकते हैं। अगर मेट्रो सिटी की बात करें तो 10,000 मिनिमम कोई भी स्टाफ मांगता है, तो 10,000 के रेंज में आप जा सकते हैं। 1-2 हज़ार ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में रहते हैं या आपका स्टोर किस लोकेशन पे है, वहाँ पर स्टाफ अवेलेबल है कि नहीं। कई बार होता है कि स्टाफ नहीं होता है तो थोड़ा 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी देके हमें स्टाफ हायर करने पड़ जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है 10,000 के आसपास आपको अच्छा स्टाफ मिल जाता है। उससे सस्ते में भी मिल जाएगा, लेकिन ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है जो थोड़ा बहुत आपका जिस भी टाइप का स्टोर है उस टाइप के स्टोर में पहले काम कर चुका है। तो अगर उस टाइप का स्टाफ मिलता है तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपका ग्रोसरी स्टोर मिनी मार्ट है तो इलेक्ट्रिसिटी एक सिरदर्द होता है। बिकॉज आप
आपको हमेशा लाइट ऑन करके रखना होता है। आपके पास काफ़ी सारे फ्रीजर होते हैं, डीप फ्रीजर होते हैं, चिलर्स होते हैं, चॉकलेट फ्रीज होते हैं, कोल्ड ड्रिंक के अलग होते हैं। तो आपके पास फ्रीजर और चिलर इन सब को ठंडा रखने के लिए उनको रन करना पड़ता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करनी है। आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे सेव कर सकते हैं? जैसे कोल्ड ड्रिंक के चिलर्स होते हैं, उनको जो है 24/7 चलाने की कोई जरूरत नहीं होती है। जब आपका स्टोर ओपन हुआ है 3 to 4 आवर मॉर्निंग में और 3 to 4 आवर्स इवनिंग में, अगर ये 2 टाइम आप रन करते हैं, बाकी टाइम उसको क्लोज भी करके रख सकते हैं, तब भी वो अंदर जो है प्रोडक्ट को ठंडा रखता है और आपको उसको 24/7 चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन डीप फ्रीजर को आपको हमेशा रन करना ही होता है, बिकॉज आइसक्रीम के डीप फ्रीजर को आप बंद नहीं कर सकते। उसके अलावा जो फ्रोजन आइटम्स के डीप फ्रीजर होते हैं उसको भी आप बंद नहीं कर सकते। जो कोल्ड ड्रिंक के चिलर्स होते हैं, जो डिस्प्ले फ्रीज होते हैं, उन सबको आप 12 से 14 घंटे ही रन करके उसको यूज कर सकते हैं और वो अच्छा खासा 24 आवर्स के लिए ठंडा कर देता है, प्रोडक्ट अंदर ठंडा रहता है। और लेकिन हाँ, ये कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा बच जाएगा, बिकॉज ये बड़े चिलर्स होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी इनकी हाई होती है। अगर आपके स्टोर में एसी आपने सेटअप करा रखा है, बिकॉज जनरली आज के डेट में मॉडर्न जितने भी स्टोर है हर जगह एसी इंस्टॉल करवाना होता है, बिकॉज कस्टमर को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके स्टोर के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोर जब तक खुला है तब तक आप एसी फुल एसी चला के रखो, बिकॉज एसी बहुत ज़्यादा लोड लेता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका बढ़ा देगा। तो उसका भी सेम वैसा ही फंडा है कि आप ओवरऑल 8 आवर्स का एक शेड्यूल बना लीजिए। 3 आवर मॉर्निंग में, 3-4 आवर्स डे में, 3 आवर्स 4 आवर्स जो है इवनिंग में, ऐसे करके चलाएं। जब आपके स्टोर के अंदर ज़्यादा फुटफॉल होता है उस समय आपका एसी रन होना चाहिए और आपका ओवरऑल जो स्टोर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल वो सेटअप करके रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि वेट तौलने वाली मशीन, उसका लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी जनरल स्टोर, मिनी मार्ट होते हैं, उन सब में अगर आपने किसी भी चीज़ को तौलने के लिए, चाहे डिजिटल है चाहे फिर मैनुअल है, अगर उसको तौलने के लिए कोई मशीन आपने लगा रखी है, वेट मशीन लगा रखी है, तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। ऑथोरिटी से सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर कभी भी लोकल ऑथोरिटी आपके वहाँ पर आ जाता है तो आपके ऊपर काफ़ी हैवी चालान हो सकता है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपके स्टोर पे जो भी वेट मशीन लगा हुआ है उसका लाइसेंस कब रिन्यू होना है और उसका लाइसेंस बना है कि नहीं बना है। तो हमेशा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत यूजफुल है, जो हमेशा लोग भूल जाते हैं या फिर नॉलेज नहीं होती है तो वो नहीं कराते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ तो प्लीज़ इन सारी बातों को कंसीडर कीजिए अपने स्टोर के ऊपर। इसके बाद जो बहुत हैवी खर्चा होता है किसी भी जनरल स्टोर या मिनी मार्ट का, वो होता है कैरी बैग के ऊपर। और क्योंकि हम न्यू स्टोर ओपन करते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता है कि कैरी बैग के ऊपर हमारा इतना अधिक एक्सपेंस हो जाएगा। कैरी बैग जिसमें आप सामान डाल के कस्टमर को देते हो, काफ़ी सारे स्टोरों ने बंद कर दिया है या चार्जेबल कर दिया था। बाद में गवर्नमेंट का रूल आया है कि आप चार्ज नहीं ले सकते। मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। बट कैरी बैग एक ऐसा आइटम है जो कि हिडन एक्सपेंस है आपका। और मैं आपको एक लमसम अगर आइडिया दूं तो अगर आपके स्टोर का 50 to 60,000 का पर डे का सेल है, अगर आपका जनरल स्टोर मिनी मार्ट है, आप मोटा मोटी मान के चलो तो 10 से 15,000 का ना आपका कैरी बैग जो है वो आपका लग जाता है। और जिसका ना कोई हिसाब किताब नहीं है। हिसाब किताब इन द सेंस कि उसके ना आप कस्टमर से ना पैसे ले रहे हो, ना ही उसके एक्सपेंस के बारे में आपने कभी सोचा था। लेकिन जो प्लास्टिक बैग है जिसमें कोई भी कस्टमर आया, उसने 2, 4, 5, 10 सामान लिया, उनको कैरी बैग चाहिए होता है। आप
कैसे दोगे, वो तो कैरी बैग लेके नहीं आए। इंडिया में काफ़ी लोग अपना रहे हैं कि अब खुद से घर से ही कैरी बैग लेके जाते हैं मार्केट जो भी सामान लेना होता है, लेकिन स्टिल अभी भी मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो खाली हाथ स्टोर पे पहुंचते हैं कि हम आपके यहाँ से सामान ले रहे हैं तो कैरी बैग देना तो आपका फर्ज है, और हम खाली हाथ आएंगे आपके स्टोर पे, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस टाइप की मेंटेलिटी जो है इंडिया में अभी भी है, और मेट्रो सिटी में खास करके काफ़ी अधिक है, क्योंकि लोग यहाँ ज़्यादा एजुकेटेड होने के बावजूद भी अनएजुकेटेड वाली बात ज़्यादा करते हैं। जो अनएजुकेटेड बंदा है उसको एक बार आप समझा दोगे कि भैया कल से ना कैरी बैग नहीं मिलेगा, आपको ना झोला लेके आना पड़ेगा, वो बंदा ना आराम से अपना कैरी बैग लेके आ जाएगा। लेकिन अगर किसी पढ़े लिखे इंसान को समझाओगे ना कि भैया कल से ना कैरी बैग नहीं मिलेगा, आपको घर से खुद लेके आना पड़ेगा, तो उनके ना दिमाग खराब हो जाता है कि अरे मैं कैसे कैरी बैग कैरी कर सकता हूँ। भैया तुम सामान लेके जा सकते हो तो कैरी बैग भी घर से लेके आ ही सकते हो ना। एजुकेटेड हो गए हो, जॉब कर रहे हो, अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हो, अच्छा बिजनेस कर रहे हो, अच्छी गाड़ी में चल रहे हो, अच्छे सोसाइटी में रह रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम कैरी बैग लेके नहीं चल सकते। मतलब कैरी बैग लेके चलोगे तो तुम्हारी ना स्टेटस ही नीचे गिर जाएगी। तो इस टाइप की मेंटेलिटी के लोग अभी भी इंडिया में, स्पेशली इंडिया में हमारे यहाँ भरे पड़े हुए हैं, थोक के भाव में भरे पड़े हुए हैं। तो नहीं चाहते हुए भी कई बार आपको ये एक्सपेंस बियर करना पड़ता है, बिकॉज आपको ये जो हिडन एक्सपेंस है कैरी बैग का, मैं सजेस्ट करता हूं कि प्लास्टिक का बैग ना ही यूज करें अपने स्टोर पे, ना किसी को दें। हो सके तो पेपर बैग्स वगैरह जो है, पेपर्स के रिसाइकेबल बैग्स होते हैं, वो सब यूज करें अपने कस्टमर को देने के लिए। लेकिन आपको ये एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा जब तक कि हमारे देश के सो कॉल्ड एजुकेटेड पर्सन जो हैं वो थोड़े जागरूक नहीं होते कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, तब तक के लिए। ये तो सारे एक्सपेंसेस और बाकी चीज़ें हुए, लेकिन एक जो मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि आप जब भी स्टोर ओपन करें तो एक ना फिक्स टाइमिंग रखें कि आपका स्टोर कितने बजे से कितने बजे तक खुला हुआ है और कितने बजे से कितने बजे तक बंद है। ये रूल आप खुद अपने लिए बनाएं, कस्टमर के लिए नहीं। आप अपने लिए खुद ये रूल बनाएं कि अगर मैं सुबह 7 o'clock स्टोर ओपन करता हूँ और रात में 10 o'clock क्लोज करता हूं, तो ये टाइमिंग ना स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और ये टाइमिंग आपके लिए स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, बिकॉज इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। कस्टमर को पता रहता है कि ये स्टोर इतने से इतने बजे तक खुला हुआ है, तो कस्टमर कंफर्टेबल होके आपके पास आता है। अगर कस्टमर के माइंड में ये आ जाए कि इस स्टोर का तो कोई गारंटी नहीं है कि ये कब खुला होगा कब बंद होगा, तो कस्टमर के माइंड में आपसे पहले, अगर कस्टमर को कोई सामान लेना होगा तो आपसे पहले किसी और स्टोर का उसके माइंड में इम्प्रेशन बन जाएगा कि आपका स्टोर तो हमेशा बंद ही होगा या खुला होगा, भगवान जाने। जो वो स्टोर जो है वो हमेशा खुला होता है, तो मैं वहीं चली जाती हूँ। आप कितना अच्छा भी प्रोडक्ट दे रहे हो, कितना अच्छा भी बिहेव कर रहे हो, लेकिन इस टाइप का इमेज ना बनाए कस्टमर के आगे, और एक स्ट्रिक्ट रूल रखे अपने स्टोर पे। यही सारे टिप्स आप लोगों को मुझे बताना था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए जब भी अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, बाय बाय।